आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके असम कॉम्पिटिटिव क्लास में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग का क्लास चल रहा था मैथ का क्लास, और मैथ के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का लगभग सारा पार्ट पढ़ चुके हैं। जी सर। नहीं यस सर। जितना चीज था हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी हुई है। हाँ, प्रैक्टिस भी कुछ हुआ है। अगर कुछ बचा कुछ प्रैक्टिस होगा तो एक वीडियो के माध्यम से और हम समझा देंगे। जी सर। और आज का देखिए टॉपिक हम चालू करने जा रहे हैं आप लोग को लसा एंड मसा, एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, इंग्लिश में है एलसीएम और ये है एचसीएम, और इसका है लसा और इसका मसा। तो हम लोग पहले बारी बारी से सब पर चर्चा करेंगे। आगे लसा पर चलेंगे, फिर मसा पर चलेंगे। नहीं तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि लसा के बारे में बता सकता है कोई कि लसा का फुल फॉर्म? हाँ बता सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का पूरा नाम। लसा का फुल फॉर्म पूरा एलसीएम लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक नहीं, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश में इसका नाम है एलसीएम। यस सर। इसका मतलब कुछ ही लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा हम एलसीएम बोल दे। मल्टीपल कॉमन और क्या मल्टीपल नहीं मल्टीपल। अब बताइए, इसका शब्द में पहले इसका हम डिफिनेशन निकालेंगे, क्योंकि जब तक कोई अगर शब्द हमको आ रहा है तो उसका डिफिनेशन भी जानना जरूरी है कि उसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसका डिफिनेशन पर चर्चा करते हैं। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफिनेशन। यस सर। तो सबसे पहले हम मौखिक रूप से बोल देते हैं, उसके बाद बोर्ड पर लिख लेंगे कि देखिए, यहाँ शब्द में भी लिखा हुआ है कि लघुत्तम समापवर्ती। एक शब्द हम पर चर्चा किए हैं पहले ही, अपवर्त्य और अपवर्तक। ये है हाँ अपवर्त मल्टीपल। अपवर्तक मल्टीपल और क्या फैक्टर। फैक्टर। अच्छा ये है ना मल्टीपल, यानी कि गुणांक या गुणज के रूप में हम बोले थे कि जैसे अगर 3 का मल्टीपल 3 का पहाड़ा बढ़ जाओ। हाँ। 3 का 3, 3 2 6, 3 3 9 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 इस तरह से। और अगर किसी चीज का मतलब फैक्टर यानी कि जो अपवर्तक लिखने का मतलब क्या होता है कि वह संख्या किन संख्याओं से कट रहा है। जैसे अगर 8 पे पूछेगा अपवर्तक कौन कौन थे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा। नहीं, इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर शब्द में आया है अपवर्त, यानी कहीं ना कहीं अपवर्त, यानी समापवर्त में वर्त है ना। और लघुत्तम का मतलब क्या है? छोटा। यहाँ लोवेस्ट हो गया, कॉमन, मल्टीपल। दो संख्याओं। देखिए, यहाँ हो गया छोटा, कॉमन और मल्टीपल। कहने का मतलब क्या है? इसका डिफिनेशन जो है, मतलब अगर लसन निकालने के लिए कहेगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, तो एक हम डिफिनेशन को अगर बढ़िया से समझ जाएंगे तो हम कुछ संख्याओं का लसा आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पर चर्चा करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, डिफिनेशन क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें, शब्द को गौर करना है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दी हुई संख्याओं से अगर हम भाग दें तो वह पूरा के पूरा कट जाता है। कट जाए। समझ में आया? यस सर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें हम उन दी हुई संख्याओं से अगर हम भाग दें तो वह पूरा के पूरा कट जाए। जैसे अगर हम एग्जांपल, परिभाषा लिखने से पहले थोड़ा सा एग्जांपल लिखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई कहता है कि 4, 8 और 12। ठीक है, कि 4, 8 और 12 का हमको लघुत्तम बताइए। ठीक, लसा बताइए। हमने क्या बोला कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें, मान लेते हैं कि इसका लघुत्तम समापवर्ती XYZ कुछ भी हमको आ जाए, मान लीजिए, यानी कि जो भी संख्या आएगा कि कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। जैसे नहीं ना हमारा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दी हुई संख्या से अगर हम भाग दें तो पूरा का पूरा कट जाए। यानी कि जो भी हमारा XYZ लघुत्तम इसका आएगा वो तीनों से कटना चाहिए। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि 4, 8, 12 ऐसा, इसमें हम कौन संख्या लेंगे? जब भी होगा तो तीनों से तो बड़ा संख्या होगा ना। अब बताओ, इसका बड़ा कौन सा संख्या लिया जा सकता है कि जो इन तीनों से ज्यादा? 24। इतना दिमाग तो काम कर सकता है। क्या लिए हम?
24 24 बताओ 12 से भी कट रहा है, जी, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 4 से भी कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा? अच्छा, सपोज डेट कभी ऐसा रहता कि 6 और 12 सिर्फ यही दो रहता तो इसका लघुत्तम क्या होता? 6 और 12 के 12 होता है। 12 होता, जी सर, क्योंकि 12 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से कट रहा है। कट रहा है, जी। जी संख्याओं से कट जाए पूरी तरह। अच्छा, इसके पहले अगर इसमें कह देते अगर 12 तो 12 अगर ले लेते तो हमारी 12 से तो कटता, 4 से कटता, लेकिन 8 से कटता नहीं कटता, सबसे लेकिन कटना हमको चाहिए। minimum वह संख्या लेना है जो तीनों से कटे। डेफिनेशन समझ आया? हाँ, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन पहले आपको हम लिख देते हैं, आप इसको बताइए। देखिए डेफिनेशन हम लिख दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन दी हुई संख्याओं से भाग दे तो अपूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है ना? यहाँ पर अगर आप डिफरेंशन दिमाग में अगर रखेंगे तो आपको निश्चित ही लसा जो है छोटी छोटी संख्याओं का आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना? जैसे और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कि अगर आपको कोई कहता है कि 6 12 15 का लघुत्तम निकालने के लिए 6 12 15 का लघुत्तम जी सर, तो क्या होगा? 60 होगा। अब देखो सिंपल चीज एक आता हूँ समझा दे रहे हैं। जैसे और एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि रहता 4 8 12 16, इसका लघुत्तम बताओ। 4 8 12 16 का लघुत्तम 48 होगा। ठीक है? ये सब समझ में आ रहा होगा बढ़िया से? ये कैसे कैसे होगा देखो। अब डिफिनेशन में के आधार पर लसा हम निकाल दे रहे हैं कब? जब हम डिफिनेशन समझ जा रहे हैं बढ़िया से तब। नहीं तो अगर ये नहीं समझ ले रहेंगे तो 1 घंटा भाग विधि से निकालेंगे या एक और विधि गुणनखंड विधि उससे निकालेंगे। लेकिन मेथड पर चर्चा करेंगे इसके बाद में। सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक संख्या कुछ भी अगर देगा और लसा निकालने के लिए पूछेगा, ठीक ना, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि उसमें से बड़ा संख्या देख लेना। ठीक, अब बताओ जैसे यहाँ पर हम निकाले हैं 4 8 12, इसमें बड़ा संख्या कौन है? 12। तो अपवर्त हम लोग जानवे करते हैं, बस 12 का पहाड़ा पढ़ देना है। अब उसमें से कौन ऐसा मतलब संख्या सबसे छोटा है जो तीनों से कट जाएगा, वही मेरा आंसर। एक लाइन में जैसे 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का 12 12 दूनी 24। तो 12 हमको पहला आया, लेकिन 12 अगर हमको आएगा तो 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, लेकिन 8 से तो नहीं कटेगा। हाँ, तो 24 के बाद हमको कौन आया? 24। तो 24 हमारा देखो 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से, हमारा यही आंसर है। कितना आसान है? यस, बहुत आसान है। हम डेफिनेशन के आधार पर तुरंत समझ जाएंगे। जैसे यहाँ हम निकालेंगे 6 और 12, इसमें बड़ा कौन है? 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन आता है? 12 दोनों से कट रहा है। हाँ, कट रहा है। हमारा आंसर हो गया। इसमें अगर हम आए हैं कि 6 12 15, 60 कैसे आंसर हुआ? हम 15 का पहाड़ा पढ़े हैं, 15 का 15 15 दूनी 30। तो 15 बताओ, 15 जो आएगा सिर्फ 15 से कटेगा। 12 और 6 से 2 नहीं कटेगा। अगर 30 लेंगे तो 15 और 6 से कटेगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 45 लेंगे तो खाली वही 15 से कटेगा, फिर 15 चौके 60 लेंगे तो सबसे कट जाएगा। सबसे कट गया। Yes, sir. यानी कि दिमाग में बस एक चीज रखना है, उसमें हमको क्या लेना है? सिर्फ बड़ा संख्या लेना है और उसका पहाड़ा पढ़ देना है। उसमें जो हमारा सबसे पहले सबसे कट जाएगा वही मेरा आंसर होगा। डिफिनेशन क्लियर? नहीं तो चलिए, जब डिफिनेशन क्लियर हो गया, डिफिनेशन के आधार पर लसा निकालना आप जान गए, तो आइए हम समझते हैं कि लसा को किन किन विधियों से हम निकाल सकते हैं। इसको समझने का प्रयास करें। देखिए अब हम सीखेंगे, लसा सीख गए, लसा का डेफिनेशन सीख गए। अब लसा जो है किन किन विधियों से निकाला जा सकता है, इस पर हम गौर करेंगे। नहीं तो लसा निकालने की विधियां कौन कौन है? जैसे आप लोग बचपन से ही एक विधि का नाम सुने होंगे, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? भाग विधि। सबको जानता होगा भाग विधि से लसा निकालना। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई कहता है आपको कि 4 8 12 16, डिफिनेशन के हिसाब से तो तुरंत हम बता ही देंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 48 होगा। लेकिन इसी को अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले भाग विधि के लिए हम लोग क्या करते हैं? शुरू से ही आप लोग जानते होंगे किस तरह से हम लोग कर देते हैं। और सबसे पहला किस संख्या से लाएगा? 2 से। उसके बाद 3 से, मतलब जितना भी अभाज्य संख्या जो है ना, उसी से हम लोग ट्राई करते हैं। 2 3 5 7 फिर 11 13, इन्हीं सारे चीजों से निकाला लगाया जाता है। और अगर हम 2 से लगाएंगे तो ये भी जानते हैं कि कम से कम 2 कटने वाला होना चाहिए। Yes, sir. तब लगेगा। कोई अगर 2 से कटने वाला 2 संख्या नहीं मिलेगा तब इसका मतलब हम किस पर 3 से लगाएंगे।
अगर 3 वाला नहीं मिलेगा तब 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे। ये में ही है। यस सर। तो चलिए हम 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 छक्का 12 2 अठे 16 फिर हम 2 से लगाएंगे। लगाएंगे। बढ़ने वाला संख्या है बहुत सारा है। 2 का 2 2 दूनी 4 2 चौके फिर लगाएंगे 2 से ना। यस सर। क्योंकि 2 और 4 कटेगा अभी। ये हो जाएगा 1 3 2 दूनी 4। अब बताओ ऐसा कोई ऐसा संख्या मिल रहा है डबल? नहीं सर। सब में से कोई से कटेगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सिंपल तरीका है कि सबको गुना कर देते हैं। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। अब तो हम ये सब पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ कि भाग विधि से निकालने में समय ज्यादा लगेगा कि डेफिनेशन के हिसाब से तो हम मार्क कर सकते ना वही वाला से मार देंगे हैं। सर हमारा बन जाएगा उससे तुरंत। यस सर। जब डेफिनेशन समझ गया है इसमें जब भी लग रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है यस सर। ना। तो इस तरह से जितना भी अगर हमको संख्या बड़ा से बड़ा भी पूछेगा तो आसानी से हम इससे भी निकाल ले सकते हैं। जैसे और एग्जांपल अगर लिया जाए कि अगर कोई कह देता है कि 24 48 72 और 96 इसका लघुत्तम निकालिए। जब यहाँ बड़ा संख्या अगर हमको ऐसा दिख जाए और लग रहा है कि मैंने इसका परिभाषा पढ़ना है हमको टफ टाइप पे दिखेगा तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। नहीं 24 48 72 96 का लघुत्तम निकालना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले 2 से 12 24 36 36 48। अब बताओ 2 से लगाएगा। हाँ 2 से लगाएगा। 2 से 6 12 18 24 फिर इसके बाद 2 से 3 6 9 12 अगली बार 2 से आओ। दूसरा रहेगा ना। Yes, sir. 12 था 3 2 6 9 2 छक्का 12। अब किससे? 3 से आओ कैसे? 3 से लगेगा। यस सर। 3 2 9 3 दूनी। अब सबको गुना कर देंगे हम। कीजिए। नहीं अब बताओ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 को 2 यहाँ से गुना 3 गुना 3 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दिया 48 गुने 6 48 गुने 96 96 गुने 3 17 की 18 9 के 27 है कितना आया 288। अब यही पर देखो 96 का अगर तुमको पहाड़ा अगर याद रखता है या कर करके निकालता तो हमसे भी कर सकता था। 96 के हम गुना करते जाएंगे। पहला 96 होगा दूसरा का कौन सी होगा 96 दूनी 6 दूनी 12 9 दूनी 18 19 192 96 दिया 36 की 18 और 9 के 27 है 28 288 आ गया ना हमको। अब देखेंगे हम कि तीनों में 288 पहला मिलेगा जो सबसे कटेगा नहीं तो इधर से हमारा आंसर हो गया 288। भाग विधि से निकालना आसान हो गया ना। हाँ भाग विधि से हो गया आसान। इसके बाद विधियां है इस पर हम देखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे लसन निकालने की विधियां। और लसन निकालने की विधि में अभी क्या कौन विधि पढ़ाया है? भाग विधि बताया है। 3 विधि मुख्य रूप से है। तो भाग विधि हम पर चर्चा कर दिया है। अब देखिए दूसरा विधि है इसका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है। जैसे अगर हमको मान लेते हैं उदाहरण से दिखाना चाहेंगे तो मान लीजिए कि 8 है 12 है और 18 है। ठीक है 8 12 और 18 का अगर गुणनखंड विधि से हमको लसा निकालना है तो सबसे पहले हम तुम लोग को बता दिए हैं कि किसी भी संख्या को अभाज्य में तोड़ना बताए है ना। जी सर। पहले भी हो चुका है। तो ये बताओ कि 8 के अगर हम मान लीजिए फैक्टर रूप में इस तरह से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब। हाँ अच्छा 12 को 4 गुना 3 का मतलब 2 के पावर 2 गुना 3 ठीक है। अच्छा 18 को 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 9 मतलब 2 गुना 3 के पावर 2 सब कुछ जानता है ये बात। अच्छा अब देखो गुणनखंड विधि में हमारा कहता है कि कोई भी संख्या देना है पहले हम इसको इस तरह से तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड के टर्म में और तोड़ने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि कौन ऐसा संख्या है या अंक है जो कॉमन मतलब मिल रहा है। इसमें कौन मिल रहा है 2 के पावर 2 2 समझिए 2 खाली मिल रहा है 2 के पावर 2 ना है। अब जो कॉमन मिलेगा उसका हम मैक्सिमम घात लेंगे। यहाँ 2 के पावर 3 है यहाँ 2 के पावर 2 है यहाँ 2 है तो घात कितने मैक्सिमम कौन है 2 के पावर 1 3 है। तो यहाँ पर लेंगे जब इसका लसा निकालने की बारी आएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम 2 के पावर 3। और इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि कौन ऐसा है जो नहीं भी मिल रहा है वो लेंगे। बताओ 3 और 3 दोनों में है ये में नहीं भी है
लेकिन इसमें भी जो मैक्सिमम रहेगा वही लेंगे। 3 और 3 के बाद 2 में कौन मैक्सिमम? 3 के बाद 2। यहाँ पर इसको हम लेकर के गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 के पावर 3 और यहाँ से हो गया 3 के पावर। अगर संजोग से मान लेते हैं कोई ऐसा भी रहता 5-7 वाला भी रहता, हम लेते और कौन लेते हैं जिसका मैक्सिमम पावर रहता, ठीक है। अब 2 के बाद 3 का मतलब कितना? 3 के बाद 2 का मतलब कितना? 9 है। बताओ तुम लोग अगर डिफिनेशन से भी बताए होंगे कि 8, 12, 18 का लघुत्तम निकालना अगर हो तो बारह का पहला पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 से 26 हटा दिया 54, 72 ही पहला इसमें से आएगा जो तीनों से कट जाएगा। नहीं यहाँ से 72 आंसर आया कि नहीं आया? यस सर। समझा रहा बात? और इस तरह से और भी एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक एग्जांपल अगर इस तरह से ले लेते हैं कि 8, 12, 16, 32, 48, ठीक है। 8, 12, 16, 32, 48 हमको इसका लसन निकालना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो प्रक्रिया क्या है? उसका भाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। सबसे पहले इसको हम भाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। 8 के 2 के पावर 3 सबको जानते हैं क्या होगा? 2 के पावर 3 12 के 2 के पावर 2 गुने 3 4 गुने 3 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा। 16 के 16 का हो जाएगा 2 के पावर 4 4। अच्छा 32 के 2 के पावर 5 2 के पावर 48 के 8 6 45 2 के पावर 4 गुने 3 गुना 3 करेंगे ना जी। 2 के पावर 4 गुने 3 लगा के 2 के पावर 4 गुना 3 2 के पावर 4 गुना 3। क्लियर है? जी सर। जुड़ गया। परीक्षा में तो हमने क्या बोलेगा ना कि या तो ऐसे वो प्रश्न दे सकता है, नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में करके ऐसे देता है, इस तरह से तोड़ तोड़ के दे देगा और पूछेगा ना कि इसका लक्ष्य क्या होगा, ठीक है। और इसी में इस तरह से आगे बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, लक्ष्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ से 8, 12, 16, 32, 48 सबसे पहले कॉमन कौन? 2 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के दो पावर से मिला 2 के पावर 5 हो जाएगा। पावर Next one. इसका लसन निकालने की बात आएगा तो हो जाएगा 2 का पावर 5। फिर उसके बाद कोई और है 3 वाला कॉमन नहीं भी है, सही तो नहीं है लेकिन नहीं भी है उसको भी हमको लेना है, उसका भी मैक्सिमम हाथ लेना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन दोनों में काफी गो है। जब एक ही बढ़िया तो मैक्सिमम वही है, क्या लेंगे यहाँ पर? 3 सिर्फ 3 यानी कि 3 के पावर 1 और 2 के पावर 5 के बाद कितना? 32 32 और 3 कितना? 96 96। समझ में आ रहा है कि लसा कितना हो गया इसका? जी सर 96। अब बताओ डिफिनेशन के आधार पर भी तुम लोग को बताए हैं इसका जो बड़का का पहाड़ा पड़ता है 48 का 48 96 96 जो है ये सबसे कटेगा कि ना? जी सर। 8 से भी कट जाएगा, 12 8 96, 12 8 96, 16 96 और यहाँ 32 3 96 और 48 29। समझ आ गया बात? कि गुणनखंड विधि से लसा को हम कैसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। क्लियर? तो चलिए आगे अब हम देखते हैं कि और विधि इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। चलिए एक और विधि पर हम चर्चा करते हैं। जैसे जनरली गुणनखंड विधि ही आपको परीक्षा में काम देता है, पूछता है। एक विधि का नाम है समुच्चय विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट मेथड। क्या नाम है? सेट मेथड। अब देखिए सेट मेथड में क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आपको दे दिया तो पूछा ना कि हमको इस विधि से बताइए कि का लसा क्या होगा। जैसे एग्जांपल हम छोटा छोटा लेके दिखाते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 और 24। इसका अगर मान लेते हैं कि आपको पूछा ना कि लसा क्या होगा, ठीक ऐसा बता दो डेफिनेशन से लसा क्या होगा, बता दो 48 हो जाएगा। सबको के मालूम चल गया। लेकिन हमको अगर सेट मेथड से निकालना है तो हमको क्या करना है ना कि देखो 4 का मल्टीपल पढ़ देना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 4 सत्ते 4 8, 4 नवा 36, आओ 4 नाके 4 के रहे 4 पर है 48। इस तरह से 4 से जोड़ देना है 52, 48 से 4 5। अच्छा एक समय आएगा ना कि इसमें 96 भी आएगा ना जी, आएगा 100% आएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में सारा चीज आएगा, ठीक। अच्छा अब उसी प्रकार मान लीजिए हम 8 के लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना कि एक सेट के रूप में हम इस तरह से लिख देंगे, सेट थ्योरी का एक प्रकार है। अच्छा 8 को हम लोग क्या लिखेंगे इसी प्रकार 8 2 16 8 24 चलो सब मान लेते हैं। देखो ना यहाँ से ध्यान से इसमें पढ़ते पढ़ते 48 भी आएगा
आएगा ना, बढ़ते बढ़े 96 भी आवेगा और आगे आवेगा। चलिए उसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि 12 को लेते हैं, 12 12 दूनी 24 22 36 12 चौके 48 12 5 60, ऐसा भी आएगा कि 96 भी आवेगा ही और आगे आगे चल जाएगा। अब देखिए 16 को अगर हमको लिखना होगा तो 16 दूनी 16 तिया 16 चौके, इस तरह से मान लेते हैं कि 96 भी आवेगा कहीं पर जी सर। और आगे आएगा, ठीक ना, दूर से पता चल जाएगा। फिर लेंगे 24 के 24 44 24 के 72 24 96, इस तरह से मैंने जाएगा। ठीक, अब इस तरह से मैंने बहुत जा सकता है, मल्टीपल तो अनंत जाएगा ना, तो ये इसका लिमिट है। अब देखो करना क्या है ना कि तुमको पूछ देगा ना कि इसका लसन निकालिए। अब तुमको यही देखना है कि जितना भी इसका सेट बना हुआ है इस सब में कॉमन कौन कौन आएगा। तो देखो यहाँ से हम जैसे ही देखेंगे 48 48 48 48 48, सबसे पहला कॉमन कौन आया, आ गया। यानी कि हम यहाँ से एक ऐसा सेट तैयार करेंगे जो हमको सबका कॉमन मिलेगा। पहला हमको 48 मिला नहीं, उसके बाद जैसे ही जाएंगे तो फिर कौन मिला, 96 जो सब में मिलेगा ना 96, इसके बाद और मिलेगा 48 का जो 3 गुना होगा ना वो मिलते जाएगा। तो मान हम दो पर एक उदाहरण दिखाते हैं कि 96 और भी मिल सकता है, मिलेगा ना इसी तरह से। अब देखो ये एक कॉमन हमको मिल गया इस सब का। अब इसमें जो तुम्हारा पहला होगा, क्योंकि लसा का डेफिनेशन है कि सबसे छोटा हमको लेना है, तो सब से कट जाए, तो जो इसमें सबसे पहला होगा वही आपका लसा हो जाएगा। इसमें सबसे पहला कौन है, तो इसका लसा क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आया। सेट मेथड से कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे और भाग विधि से कैसे निकालेंगे, सबको क्लियर। वही नहीं, सबसे हल्का लगता है कि जो डिफिनेशन से कैसे निकालेंगे। इससे पहले हो सकता है कि बहुत सारा लेकिन को डिफिनेशन के आधार पर उतना गौर नहीं किया हो, लेकिन डिफिनेशन से तो हम तुरंत इसको बता दिए 48 इसका होगा आंसर, नहीं क्लियर। तो चलिए हम सब चीज बता दिए आपके सामने और सारा चीज आपका लसा का प्रक्रिया जितना भी था सब क्लियर हो गया है। और आगे हम चलेंगे इस पर और विस्तृत आगे हम अभी चलेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लसा का बताए, लसा का डिफिनेशन, लसा का परिभाषा के बाद लसा का विधि, उसी तरह से हम पहले आप बताएंगे कि मसा का डिफिनेशन और फिर मसा के विधि, तब फिर उसके बाद आगे पार्ट पर चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए।